हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, फाइनली आपकी सीयूईटी पीजी की आंसर की आ चुकी है। एनटीए ने थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्स किया कम से कम, और ये सब मेल और इन सब की वजह से मुझे लग रहा हुआ है, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारा मेल, बहुत सारा ट्वीट किया था कि भाई सीयूईटी पीजी से रिलेटेड कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स निकालो आप। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। एक एक लाइन समझाऊंगी आपको, कैसे यहाँ पे चैलेंज करना है, क्या करना है, और उसके बाद कैसे क्या आपको रिस्पॉन्स देना है, इन सबसे रिलेटेड मैं आपको समझा रही हूँ। मेरे जस्ट सामने यहाँ पे नोटिस ओपन है, मैं एक एक लाइन इसकी समझाती हूँ। अगर आपको देखना है तो अपने दूसरे फोन में या कहीं और उसमें आप नोटिस ओपन कर लो, और जस्ट मैं आपको एक एक लाइन समझाने जा रही हूँ। आप समझ लेना कैसे देखना है, क्या करना है। अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो उसके लिए किस पोर्टल पे जाना है, कहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी करनी है, क्या कैसे क्या समझो। देखो, जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले सबको पता है कि ये सन 2025 की प्रोविजनल आंसर की है। क्वेश्चन पेपर और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स का जो डिस्प्ले है और जो चैलेंज है वो आप यहां पर कर सकते हैं। आप यहां पर चैलेंज करने की बेसिकली ये प्रोसेस निकाला गया है। यहां पर सीयूईटी पीजी में जो पहली लाइन लिखी हुई है उसमें क्या है कि एनटीए द्वारा पूरे देश में आपका 13, 15, 16, 18, 19, 21, 30 मार्च और 1 अप्रैल 2025 तक का ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, सीबीटी मोड। नेक्स्ट लाइन जो लिखी हुई है उसमें ये है कि एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की क्वेश्चन पेपर और रिकॉर्डेड आंसर्स जो रिस्पॉन्स आपने किए थे उनको अपलोड कर दिया है। और कौन सी वेबसाइट, मैं देखो जो ये पूरा है ना, मैं प्रॉपर तरह से वो वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां पे क्लिक करोगे और वहां पे पहुंच जाओगे। आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली आप उस जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, जो ये 200 वाली है, इसमें ये है कि जिन स्टूडेंट को आंसर की में गलती लग रही है वो एक जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 200 फीस के साथ, मतलब 200 पर क्वेश्चन के फीस के साथ ऑब्जेक्शन मतलब चैलेंज कर सकते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट लिखा है उसमें यह है कि ये फैसिलिटी आपकी 22 अप्रैल 2025 से 24 अप्रैल 2025 रात 11 बजे तक अवेलेबल है। पेमेंट आप आराम से डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के जरिए आराम से 24 अप्रैल लास्ट 12 बजे तक कर सकते हो। बिना फीस के चैलेंज आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक बार चैलेंज सबमिट कर दिया तो वापस नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आपका लिखा है कि एक्सपर्ट टीम हर चैलेंज को चेक करती है और चेक करेगी। जो आंसर फाइनल डिसाइड होगा वही फाइनल माना जाएगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हो या ना हो। नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि कांटेक्ट्स लिखे हुए हैं, और मेल लिखे हुए हैं जो कि कभी नहीं लग सकते। सॉरी, फिलहाल यहाँ पर आपकी साइट भी दी हुई है, आप साइट पे जाकर के आप पूरी तरह से एक एक चीज देख सकते हो। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया हुआ है कि कैसे आप चैलेंज कर सकते हो, तो सुनो। पहले आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि यहाँ पर दी हुई है, उस पर क्लिक कर देना, लॉग इन करें। और आपको या तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट जस्ट पिन कर दूंगी, वहां देख लेना। लॉग इन करना है, फिर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, या फिर डेट ऑफ बर्थ के साथ उसको लॉगिन कर लेना है। आपको वहां पर व्यू या फिर चैलेंज आंसर की का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। आंसर की के जस्ट सामने करेक्ट ऑप्शन लिखा होगा एनटीए के अकॉर्डिंग, या सही, ये सही आंसर, जैसे जो भी एनटीए ने निकाला है वो आपके आगे सही होगा तो वो लिखा होगा। अगर आपको लगता है कि इस आंसर में कोई गड़बड़ी है या गलत लग रहा है तो चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। उसके बाद आप अपने सपोर्ट डॉक्यूमेंट, जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मली जैसे एक पीडीएफ है उसको भी अपलोड कर सकते हो। जिस क्वेश्चन को चैलेंज करना है उसका ऑप्शन आईडी सेलेक्ट करें और नीचे स्क्रॉल करके सबमिट या फिर रिव्यू क्लेम पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपके सेलेक्ट किए गए सभी क्वेश्चंस पर और उनके ऑप्शन आईडी दिखेंगे और आप एडिट भी कर सकते हो। फिर सेव, क्लेम और पेमेंट कर सकते हो, उन पर क्लिक कर देना। उसके बाद पेमेंट मोड सेलेक्ट करके 200 रुपीज क्वेश्चन पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हो। एक बार पेमेंट होने के बाद कोई भी बदलाव नहीं होगा, और ये 200 नॉन रिफंडेबल होते हैं। अगर आपको ऐसा बिल्कुल पॉजिटिवली लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा सही था, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे एनटीए ने सही नहीं माना है और गलत कर दिया है और आंसर की में वो गलत लिखा हुआ है, तो आप उसके लिए आराम से चैलेंज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को चैलेंज के बारे में नहीं पता होता है, ये चीज मैं आपको बता दी हूं। अगर आपको इसके बारे में, जैसे इंग्लिश में लिखा होता है, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, इसी वजह से मैंने आपको बता दिया। अगर इन केस ऐसा होता है, नहीं क्लियर हो पा रहा है या सब कुछ, तो मैंने पोस्ट कर दिया है ये सेम मैसेज को अपनी चैट लैंग्वेज में करके मैंने पोस्ट कर दिया है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। आप वहां पे जा करके एक एक लाइन वाइज समझ के अपना
चैलेंज कर सकते हो अगर आपको चैलेंज करना है तो, ठीक है। तो ऐसे आपको क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या रिस्पॉन्स किया था और उधर उन्होंने जो एनटीए है उसने क्या आंसर दिया है उसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। आप डायरेक्टली आप जाएंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट है CUET UG पीजी की, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा जिससे कि आपको वहां पर क्या बोलते हैं अपना वो सब कुछ डालना होगा, मतलब अपना डिटेल डालना होगा। वो जब भी आप डिटेल अपलोड कर देंगे, डिटेल अपलोड करने के बाद आपका रिस्पॉन्स और उधर का रिस्पॉन्स आराम से ओपन होके आ जाएगा। अगर इन केस कोई भी डाउट कोई कंफ्यूजन होता है तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, या फिर यहाँ पे भी आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं सबका रिप्लाई कर देती हूँ, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। अगर इन केस कोई डाउट होता है तो आप बता दीजिएगा, एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी उससे रिलेटेड, ठीक है। वैसे आप नॉर्मली अगर जाओगे ना तो जस्ट उस पर लिख के आता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर जस्ट ऊपर लिख के आ रहा है कि आंसर की चैलेंज। आप नॉर्मली इस पर जब क्लिक करोगे ना तो आपका खुद से ही ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।